नमस्कार मित्रों, मैं हवनीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल धर्म सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो अदृश्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम किस प्रकार पा सकते हैं? इस जानकारी के लिए आज के पूरे वीडियो में बने रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने शरीर में छुपी हुई अदृश्य शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? आप सभी ने कभी ना कभी कुंडलिनी के बारे में किताबों में या अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा। ये भी सुना होगा कि बड़े बड़े तपस्वियों की कुंडलिनी जागृत होती है। सभी को उत्सुकता रहती है कि कुंडलिनी क्या है, और जिनका प्रयत्न कुंडलिनी जागरण में जारी है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। इंसान की पीठ में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और बीच में होती है सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ होती है, पिंगला दाहिने तरफ होती है। ये दोनों नाड़ियों का संपर्क हमारी नाक से होता है। इन दोनों नाड़ियों में वायु हवा चलती रहती है और सुषुम्ना में वीर्य भरा होता है। जब किसी व्यक्ति को लकवा होता है तब डॉक्टर उनकी सुषुम्ना से सुई से इस द्रव्य को निकालता है और इसके परीक्षण से पता चलता है कि बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे करना है। किसी भी इंसान का सिर का पिछला भाग जहाँ समाप्त होता है वहाँ एक गांठ होती है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी तक जहाँ समाप्त होती है, इन दोनों के बीच सुषुम्ना में ये द्रव्य भरा होता है। इंसान का सिर पिछले भाग में लगा ये गांठ इस द्रव्य को ऊपर की तरफ बढ़ने नहीं देता है। एक इंसान के शरीर में जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसके नीचे एक मांस है। उस मांस के अंदर का जो मांस है उसकी स्थिति यह है कि वह 3.5 घेरा लिए हुए है और आधा घेरा में उसका अंतिम छोर नीचे की तरफ है, इसलिए इसे सर्पनी भी कहा जाता है और इसके इस घेरे को कुंडलिनी कहा जाता है। यहीं से सुषुम्ना में भरा द्रव्य शुरू होता है जो इंसान का सिर के पिछले भाग में लगे गांठ तक आता है। इस मांस का भाग जो अंतिम छोर से नीचे की तरफ झुका होता है, इसे ऊपर उठाना आवश्यक होता है और इस प्रक्रिया को ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। इसे ऊपर उठाने के कुछ तरीके हैं, पर कुछ स्थिति में यह भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडलिनी अचानक जागृत हो उठी है बिना किसी प्रयत्न के। पहला तरीका है योग। योग के द्वारा इसे ऊपर उठाया जा सकता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जब तक कोई योग्य गुरु, अनुभवी व्यक्ति सामने न हो, इसका प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है शक्तिपात। जिसके पास ब्रह्म ऊर्जा या जिसकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो, वो अपनी ऊर्जा देकर कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। शक्तिपात के बारे में यह कहा जाता है कि यदि शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत की जाती है तो इस मांस का भाग जो अंतिम छोर में नीचे की तरफ झुकाव है वह तुरंत ऊपर की तरफ हो जाता है, मगर आसपास की जगह खाली रहने से यह द्रव्य छोड़ने लगता है जो शरीर को काफ़ी तकलीफ देता है। तीसरा तरीका है ध्यान। ध्यान में यह स्थिति होती है कि एक बार ध्यान करने पर इंसान शरीर के एक बाल के बराबर ऊपर उठता है, जिसे 24 घंटे में शरीर इस रक्त स्थान को भर देता है। ध्यान से कुंडलिनी जागरण करने पर यह वापस नीचे नहीं आती। लंबे समय तक ध्यान करने पर यह सीधे खड़े होकर सुषुम्ना के नीचे आ जाता है। सुषुम्ना में भरा हुआ द्रव्य इस सीधे खड़े मांस में भरा द्रव्य के कारण सिर के पिछले भाग में लगे गांठ खुलना शुरू हो जाते हैं और यह द्रव्य सिर में भरने लग जाता है। सिर में भरने के बाद ये दोनों भौं के मध्य जहां तिलक लगाया जाता है में पहुंच जाता है और यहां बने सुराख को खोल देता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब कभी किसी को दिमाग की बीमारी होती है तब डॉक्टर उनकी इसी जगह से द्रव्य निकालता है। इसके परीक्षण से पता चलता है कि बीमारी क्या है, इलाज कैसे करना है। ब्रह्मरंध्र में से यह द्रव्य बाएं गाल से होते हुए गले तक पहुंच जाता है, वहां से सीधा नाभि में टपकता है, जिससे नाभि से होता हुआ वापस उसी स्थान पर मूलाधार में पहुंचता है।
इस प्रकार यह द्रव्य का एक चक्र बन जाता है जो निरंतर चलता रहता है। गले से नाभि में इस द्रव्य के गिरने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी के गिरने से बिजली पैदा होती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्म ऊर्जा कहा जाता है। यह मान्यता है कि इस ब्रह्म ऊर्जा के आधार पर ही आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर सकती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कुंडलिनी जागरण के 7 चक्रों में से एक एक करके चक्र को जागृत किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आभार, अभिनंदन।